ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब प्रोफेशनल हैं, जॉब सीकर हैं या फिर पार्ट टाइम में वन टाइम सेटअप करके कोई ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाला है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिर्फ वन टाइम सिंगल पेज वेबसाइट को सिर्फ हम एक बार सेटअप करेंगे, सिर्फ वन टाइम सेटअप करेंगे। उसमें जो अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेज में रहता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम वन पेज सेटअप करेंगे। एंड ऐसे 10 ऐसे वेबसाइट आइडिया देने वाला हूँ। इसमें से 2 या 3 मेरा खुद का वेबसाइट है, जो कि कुछ जो है फर्स्ट पेज के 4th पोजीशन पे एंड 3rd पोजीशन पे रैंक कर रहा है। इसमें से 3 टॉपिक में मेरा खुद का वेबसाइट है एंड बाकी का जो 2 है वो 2nd एंड 3rd पेज पे अभी रैंक कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 से लेकर के 5 महीना पहले ही इन वेबसाइट को मैंने क्रिएट किया है। इस लेक्चर में हम ऐसे 10 सिंगल पेज वेबसाइट आइडिया को देखने वाले हैं, उसके ऊपर में साइट कैसे बनाते हैं उसको भी देखने वाले हैं। एंड में से कुछ ऐसे वेबसाइट है जो मैं 2017 और 18 से अभी भी करंटली रन कर रहा हूँ। कभी कभी वो फर्स्ट पेज पे रहता है, फर्स्ट पेज के 2nd 3rd पोजीशन पे, फिर कुछ समय के लिए वो 2nd पेज पे चला जाता है, फिर वो कुछ दिनों बाद जो है वो कुछ, जब मैं उसमें थोड़ा सा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, कुछ कंटेंट उसी की सिंगल पेज पे कुछ कंटेंट को लंबा करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इमेज ऐड करता हूँ, तो फिर से वो चेंज होकर के फर्स्ट पेज के 2nd पोजीशन पे, कभी 3rd पोजीशन पे, ये इस तरीके से फ्लक्चुएट करते रहता है। कुछ कुछ कीवर्ड पे वो फर्स्ट पोजीशन पे भी रैंक करता है एंड वो वर्ल्ड वाइड अभी पॉपुलर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंडिया में ही पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक जर्मनी, फ्रांस, इटली, रोमानिया, टर्की, इधर सब जगह से आता है। कुछ कुछ ट्रैफिक जो है 10 या 15 के आसपास ट्रैफिक जो है यूनाइटेड स्टेट से भी आता है। कुछ यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ, जो कि अलग अलग कंट्री से साइट के ऊपर में लाइव यूजर अभी स्टे कर रहा है। ये मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट है जो भी मैं यहाँ पे लगा दिया। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। हाय, मेरा नाम है हिमांशु, मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड पिछले 10 साल में मैंने 56,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ा चुका हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहता हूँ। सिंगल पेज वेबसाइट में सबसे टॉप पे मैं रखना चाहूँगा थंबनेल डाउनलोडर का, जिसमें आप बहुत आसानी से यूट्यूब के थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल डाउनलोड अगर आप सर्च करेंगे तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे एक साइट दिखेगा, 2nd एंड 3rd पोजीशन में आपको यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो रैंक होते हुए दिखेगा। अगर आप सही तरीके से ऑन पेज एसईओ करेंगे, आसानी से ऑन पेज एसईओ करेंगे, तो आप बहुत आसानी से फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं इस थंबनेल डाउनलोड वाले कीवर्ड के ऊपर में। अगर मैं दिखाऊं ये किस तरीके से काम करता है एंड इसका ट्रैफिक दिखाऊं, कितना ट्रैफिक ये हैंडल करता है पर मंथ के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक ये हैंडल करता है थंबनेल डाउनलोडर, यहाँ पे एक ऐड आ चुका है। यहाँ पे 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.3 एकदम से कांस्टेंट 1.3 मिलियन का ट्रैफिक है यहाँ पे इस थंबनेल डाउनलोडर वाले वेबसाइट का। ये बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आप ये बाई करना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पूरा रेडी टू लॉन्च साइट PHP में बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद किस तरीके से ये काम करता है, यहाँ पे मैं अपने ही वीडियोज़ का यहाँ पे एक लिंक उठा लेता हूँ। यहाँ पे लिंक को कॉपी किया एंड इस वीडियो को कट एंड ताकि वो वीडियो प्ले नहीं होने लगे। एंड यहाँ पे देखो ये वीडियो को क्लिक किया, गेट थंबनेल, एंड देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया एंड सबसे टॉप में यहाँ पे देखो तो एक टाइटन का जो वॉच है, मैं 2-3 दिन पहले सर्च किया था, इसलिए यहाँ पे टाइटन का वॉच का यहाँ पे दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और जो फर्स्ट वेबसाइट है हमारा थंबनेल डाउनलोडर का, इसके ऊपर में 1.3 मिलियन, 1.4 मिलियन के यहाँ पे अप्रॉक्स ट्रैफिक रहता है। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे 2nd नंबर पे रखना चाहूँगा इमेज कंप्रेसर का। इमेज कंप्रेसर में भी 1.3 मिलियन, 1.5, 1.6 मिलियन के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। लिखो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इमेज कंप्रेसर तो आपको यहाँ पे साइट दिखेगा इमेज कंप्रेसर एंड फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन दिखता है। लेकिन इसमें अगर आप खुद का इमेज कंप्रेसर साइट बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे क्या बोलेगा कि सीधे इसे कंप्रेस करके डाउनलोड कर लो। अगर मुझे उसे 10 KB में, 20 KB, 25 KB या फिर 100 KB से अंदर उसको कंप्रेस करना है तो फिर वहाँ पे मुझे एक ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इससे लेस में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इससे लेस में जो ये मेरा इमेज है इसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ और किसी वेबसाइट पे यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप ये ऑप्शन ऐड कर दें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि आप कितना में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 KB, 20 KB, 30 KB, या फिर एक कस्टम वैल्यू ऐड करने का ऑप्शन दे दें,
उतना के भी में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यूज़र के लिए भी हो जाएगा एंड इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए। जैसे अगर गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर में जाकर कोई फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पर रहता है 30 KB से कम में इमेज अपलोड होना चाहिए, 40 KB या फिर 100 KB। तो इस तरीके का अगर ऑप्शन दे देंगे तो जितना भी स्टूडेंट रहेगा वो सारा आपकी साइट के ऊपर में अट्रैक्ट होगा इमेज को कंप्रेस करने के लिए एंड फिर आप यहाँ पे आसानी से ऐड को रन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर रखना चाहूँगा यहाँ पे हैकर टाइपर को। ये है कोई भी कुछ भी साइट नहीं, लेकिन इसके ऊपर में अगर मैं ट्रैफिक दिखाऊँ आपको तो लगभग 300 to 400 के 500 के 600 के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक है। देखो यहाँ पे अप्रैल में 600, यहाँ पे 700 फिर बढ़ के चला गया, फिर यहाँ पे 600 लगभग 650 के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक ऐड कर रहा है। तो ये भी एक सिंगल पेज वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बस एक रैंडम सा यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी बटन टाइप हो तो ये ऑटोमेटिकली कुछ यहाँ पे लिखाने लगता है। मूवी में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारा हैकिंग का जो सीन होता है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पे साइट को क्रिएट करें तो बहुत आसानी से आप सिंगल पेज वेबसाइट बना के रैंक करवा सकते हैं। एंड इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ये एक है एक्चुअली इलीगल हमारे समाज में, लेकिन ये कैलकुलेट करने का साइट भी यहाँ पे गूगल पे रैंक कर रहा है। दहेज या फिर डाउरी कैलकुलेटर यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ एंड इसके ट्रैफिक को यहाँ पे मैं चेक करूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे 300K के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है। देखो यहाँ पे 324K के अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है। ये एक्चुअली साइट इलीगल, लेकिन इसके ऊपर में काफ़ी ट्रैफिक है, तो इसका भी साइट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंगल पेज वेबसाइट आइडिया मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा बर्ड गेम को। बर्ड गेम के ऊपर में भी आप बहुत आसानी से ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं। बर्ड गेम अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड देखो फर्स्ट पोजीशन पे बर्ड गेम साइट एंड सेकंड में यहाँ पे डायरेक्टली फिर से प्ले स्टोर यहाँ पे रैंक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बर्ड गेम को ओपन करूँ एंड इसके ट्रैफिक को यहाँ पे सर्च करूँ तो आप देखना यहाँ पे अप्रॉक्स 600 के 548 अप्रॉक्स 500,000 का है यहाँ पे ट्रैफिक है बर्ड गेम के ऊपर में। तो आप बहुत आसानी से बर्ड गेम को भी यहाँ पे रैंक करवा सकते हैं। इसके जस्ट बाद ये साइट एक्चुअली इलीगल है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेबसाइट इसके ऊपर में बना हुआ रहता है। मैं लगभग 2017, 18, 2016 से इसके ऊपर मैं साइट बना के रैंक करवा रहा हूँ एंड लगभग इसके ऊपर मेरा 8 से लेकर के 10 सिंगल पेज वेबसाइट आइडिया है जिसमें कि मॉड APK आता है। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको गूगल में लिखना है काइनमास्टर मॉड APK। आज से बहुत टाइम पहले मेरा kindmastermod.com एक मेरा साइट था जो कि फर्स्ट पेज के सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे रैंक कर रहा था। वहाँ पे लगभग 1.5 मिलियन का आसपास ट्रैफिक था। मैं फर्स्ट टाइम होस्टिंगर का क्लाउड वहाँ पे परचेज करके उसको इंटीग्रेट किया था, तो अप्रॉक्स 1.5 मिलियन 1.3 मिलियन के आसपास होस्टिंगर का जो क्लाउड था सेकंड वाला, उसमें 450 रुपीज़ या फिर 460 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जो उसका KVM2 है, उस समय KVM2 नाम नहीं था, सिर्फ ऐसे क्लाउड मतलब एक स्टैंडर्ड करके नाम था उसमें। 2017-16 की बात कर रहा हूँ, उसमें नया नया ही इंडिया में होस्टिंग आया था। तो फर्स्ट पेज के ऊपर मेरा लगभग 4 या 5 महीने तक रैंक किया, उसके बाद ये और परफॉर्म होकर सेकेंड पेज पे चला गया था। kindmastermod.com, अरे ज़रूरी नहीं कि kindmastermod.com, हज़ारों तरीके के ऐसा होता है। काइंडमास्टर, सबवे सफ़र, उसके बाद आप जा सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैन हो गया, उसके बाद कार रेसिंग वाला जितना भी गेम होता है, लगभग हर एक मॉड APK जिसका कि अच्छा ट्रेंड है उसको आप बहुत आसानी से उसके ऊपर में सिंगल पेज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप बल्क में अगर मल्टीपल साइट भी बना सकते हैं। एंड ये जो APK वाला साइट है बहुत ज़्यादा रैंक करता है एंड इसके ऊपर में आप बहुत आसानी से एडसेंस भी ले सकते हैं। एडसेंस लेने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। वहाँ पे एडसेंस अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो अप्रॉक्स इसके ऊपर में ट्रैफिक अभी नहीं होगा, शायद ये नया साइट आया है तो अभी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, हो सकता है 8 से 10 हज़ार ही यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इन साइट के ऊपर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। कुछ समय आता है जिसमें 1.5 मिलियन 1.3 मिलियन के आसपास। जितना भी नया यूट्यूबर बनने के लिए आता है ना, हर कोई सर्च कर सकता है काइनमास्टर मॉड के बारे में। एंड काइनमास्टर मॉड या फिर बहुत सारा एडोब के मॉड के बारे में, या फिर बहुत सारा ऐसा मॉड APK है, आप खुद से सर्च करना इसके बारे में। बस एक हिंट आइडिया दे दिया इसके बारे में आपको कि आप इसके बारे में सर्च करो, खुद से देखो एंड इसके ऊपर में साइट को क्रिएट करो। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा इमेज कन्वर्टर, जैसे PNG to JPG, JPG to PNG। जैसे इमेज यहाँ पे लिखूँ PNG to JPG, इसके ऊपर में भी आप यहाँ पे रैंक करवा सकते हैं। यहाँ पे PNG to JPG, JPG to PNG, AVIF2 हो गया। ये सारा जो होता है इसके ऊपर में आप बहुत आसानी से रैंक करवा सकते हैं अपने वेबसाइट को।
इसके जस्ट बाद एक पर्टिकुलर फीचर जैसे PDF कंप्रेस या फिर PDF मर्ज या फिर PDF डिलीट, स्प्लिट PDF, इन सब में से कोई एक टॉपिक को उठाकर अगर आप सिंगल पेज वेबसाइट बनाए PDF से रिलेटेड, या यहाँ पे PDF कंप्रेस अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आई लव PDF रैंक किया। तो इस तरीके से PDF कंप्रेस हो गया या फिर PDF टू कुछ और कन्वर्टर यहाँ पे, या फिर कोई एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल को टारगेट करेंगे, सिंगल टॉपिक को टारगेट करेंगे, चाहे स्प्लिट PDF, मर्ज PDF, कंप्रेस PDF, इन सब चीज़ों को, तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेज पे आराम से रैंक कर सकते हैं। बस आपको ऑन पेज SEO अच्छे से करना पड़ेगा। लगभग 4 से लेकर के 5 अलग अलग वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना पड़ेगा, फिर आपका जो साइट है बहुत आसानी से रैंक कर सकते। एंड इसके जस्ट बाद में आपको एक आइडिया दूंगा, पिन कोड चेकर एंड IFSC कोड चेकर। ये जो दोनों साइट है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर में रहता है। अगर मैं पिन कोड चेकर की बात करूँ, आपको दिखाऊँ, एक साइट में खुद का बना रखा हूँ। एक पिन कोड चेकर के लिए हम यहाँ पे पिन कोड चेक गूगल में सर्च करेंगे। सबसे टॉप पे यहाँ पे गवर्नमेंट का वेबसाइट दिख रहा है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि गवर्नमेंट के वेबसाइट को आउट परफॉर्म करना आसान नहीं होता। एंड इसको अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे यूनियन टेरेटरी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ढूंढने का ऑप्शन है। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे यहाँ पे, एंड थोड़ा सा और नीचे देखो, यहाँ पे पिन कोड .net.in करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस का फर्स्ट नेम एंड ऑफिस नेम, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखो गूगल का ऐड यहाँ पे लगा हुआ है, एक नीचे यहाँ पे देखो गूगल का, ये ऑटोमेटिकली अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो ऐड बाय गूगल यहाँ पे आ रहा हुआ है, तो आसानी से अप्रूव भी हो जाता है। यहाँ पे पिन कोड .net.in करके साइट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रैफिक दिखाऊँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रैफिक है लगभग 750 के, 923 के एंड 858 के आप आसपास यहाँ पे ट्रैफिक है। एक सेम मेरा भी वेबसाइट है, लेकिन वो अभी रैंक नहीं कर रहा है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे पिन कोड चेकर के लिए imprux.in पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक टूल्स का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे टूल्स, एंड इसकी जस्ट बाद मैं यहाँ पे पिन कोड फाइंड करता हूँ। देखो यहाँ पे पिन कोड फाइंडर करके, एंड यहाँ पे भी देखो गूगल का ऐड यहाँ पे भी अप्रूव्ड है। कल ही या परसों अप्रूव हुआ था। अगर मैं दिखाऊँ आपको कि कब ये अप्रूव हुआ था, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। एंड जीमेल ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कब अप्रूव हुआ था। लगभग कल ही अप्रूव हुआ था, आज 26 है, कल 25 को ये अप्रूव हुआ था। एंड ये देखो कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं अपना पब्लिशर आईडी भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा पब्लिशर आईडी है, आप देख सकते हो, ये पब्लिशर आईडी है। एंड अगर मैं जाऊँ इस वेबसाइट के ऊपर में, एंड जहाँ पे मेरा ये ऐड आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ तो देखो यही देखो, यही सेम पब्लिशर आईडी है यहाँ पे इस वेबसाइट 2653, एंड यहाँ पे देखो 2653 लास्ट में 9125, ये देखो यहाँ पे 9125। तो टूल्स वेबसाइट के ऊपर में भी आसानी से अप्रूव हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ पिन कोड बाय, जैसे सपोज ये 110059, ये एक दिल्ली का पिन कोड है, मैं इसको सर्च करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ दिखता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, रीजन, सारा चीज़ यहाँ पे एकदम 1 बाय 1 दिखने लगता है। कुछ फिर इस तरीके से हमारे पास एक IFSC कोड का भी साइट होता है। जैसे सपोज करूँ मैं यहाँ पे सर्च करूँ IFSC कोड सर्च लिखोगे, ऑटोमेटिकली देखो सबसे टॉप पे यहाँ इस बार कोई भी गवर्नमेंट का वेबसाइट यहाँ पे आपको रैंक होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वेबसाइट जो है, इसको मैं अगर ओपन करूँ, इसका ट्रैफिक देखूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे 1 मिलियन के अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रैफिक होना चाहिए। अप्रॉक्स देखो 600 के, 500 के, 600 के आसपास ट्रैफिक है। एंड यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ IFSC कोड सर्च करने का ऑप्शन है यहाँ पे। एंड मेरा भी एक वेबसाइट जैसे पिन कोड चेकर का वेबसाइट है, सेम इसी तरीके से मैंने खुद के लिए एक IFSC कोड सर्च करने के लिए एक बना रखा हूँ। यहाँ पे आप किसी भी बैंक का IFSC कोड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गूगल का ऐड यहाँ पे आ गया। जैसे सपोज कीजिए मैं कोई एक बैंक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं, कोई और सेलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। इसके जस्ट बाद स्टेट में अपन कौन सा सर्च करें, यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, ठीक है। एंड दरभंगा के बाद जितना भी ब्रांच है, जैसे दरभंगा ब्रांच है, आप सेलेक्ट किया एंड सर्च IFSC कोड, तो देखो ऑटोमेटिकली ब्रांच का नेम, उसका एड्रेस, सिटी, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि अभी जब आप अपडेट कर दूंगा साइट को तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, जो ब्रांच का फ़ोन नंबर होता है वो, और बहुत सारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एड्रेस, और कुछ यहाँ पे पैरामीटर है जो यहाँ पे अब मिसिंग है, वो UPI एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब आप शायद नेक्स्ट टाइम आप सर्च करोगे, यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें नहीं है, मैं साइट को फिक्स कर दूँगा यहाँ पे, जहाँ पे फ़ोन नंबर रहेगा ब्रांच मैनेजर का, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस IFSC कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड गया एंड यहाँ पे सर्च कर लूँ। एंड देखो ये IFSC कोड कॉपी करके आया था, यहाँ पे सर्च किया तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का, दरभंगा ब्रांच का, ये सब चीज़ें।
तो आप आराम से IFSC कोड का, पिन कोड चेकर का, इमेज कंप्रेसर का, PDF से रिलेटेड टूल का, बहुत सारा टूल का आप यहाँ पे साइट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आराम से सारा का सारा जो साइट है वो सिंगल पेज साइट होता है, आप बहुत आसानी से इसके ऊपर में रैंक भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए होगा तो बहुत ही कम प्राइस में वो वेबसाइट बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।